Achievers, striving for your career. Welcome students to yet another part of the chapter permutation and combination. We have already done 3 parts of permutation and combination, जिसमें हम लोगों ने permutation को पूरी तरह से उसकी different types पढ़ी, और आज हम लोग combinations को आगे लेके चलेंगे, combinations को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले combinations के लिए पहले भी बताया गया था, combinations हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कहीं पर selections होती हैं। तो जब भी हमें कोई चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर मैथमेटिकली। कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सिलेक्शंस, और सिलेक्शंस जहाँ करनी होती है वहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इसका नोटेशन है NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यानी एक एग्जाम्पल मैंने लिया 8C3, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 8 को हम लोग स्मॉलर फैक्टोरियल वैल्यू में रिड्यूस करेंगे इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. This 5 and this 5 gone, 3 factorial is 6, so our value will be 8 into 7 is 56. बट हम लोग इसको शॉर्टकट देखते हैं कि हम 8C3 को और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ए शॉर्टकट मेथड, ध्यान से सुनिए। ये जो 3 है, जो इसके फुट में लिखा है, हम उतने स्टेप्स 1 तक चलते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 लिखा होता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते, 5 लिखा होता तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते। तो हम नीचे 3 स्टेप्स चले, जितने स्टेप्स हम नीचे चलेंगे हम उतने ही स्टेप्स ऊपर चलेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6, और बस जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो वी गेट द सेम आंसर 56, जैसा कि हमें ऊपर मिला। नाउ कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको हम लोग साथ साथ देख के चलेंगे। द फर्स्ट वन इज NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस R। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10C4 की अगर हम बात करें तो इट इज 10 माइनस 4, दैट इज 6। कैसे? बिकॉज 10C4 को मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 यानी 6 फैक्टोरियल, और 10C6 को लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं 10C4 इज इक्वल्स टू 10C 10 माइनस 4, या दूसरी तरीके से इसको देखें तो अगर 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 आ रहा है तो ये दो वैल्यूज इक्वल हैं। अगर ये 10C3 होता, ये 10C7 होता, तो भी ये वैल्यूज इक्वल होती। ठीक है जी। और इसी के लिए से हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे रूल बना, दैट इज इफ n, इसी तरह से देखें NCX इक्वल्स टू NCY है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू n आ जाता है। यानी ये वैल्यूज जो है वो इन दोनों का, n जो है वो इन दोनों का सम हो जाएगी। इसी तरह से जैसे अगर NC8 इक्वल्स टू NC4 है तो ये n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 यानी 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रूल है ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहेगा फर्दर कैलकुलेशंस करने में। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसको वहां पे चेक करिएगा, देखिएगा कि हम लोग कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज NC0 इक्वल्स टू NCN इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज हमेशा 1 के बराबर रहती हैं, n कुछ भी हो, और NC1 इज इक्वल्स टू n। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं 12C0, दिस थिंग इज 1, 10C0, दिस थिंग इज 1, और अगर मैं आपसे बात करूं 6C6, दिस इज 1, 7C7, दिस इज 1, यानी n कुछ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी तरह से अगर हम लोग देखें फॉर एग्जाम्पल 6C1, सो दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 6, और 8C1 कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 8। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल है हमारे पास NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। अगर आप इसको देखें
तो हम इसी रूल को कई बार सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 प्लस CN इज इक्वल्स टू 2⁻n। तो n का मतलब यही है यहाँ पे। तो इसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 और ये बात हमारी चलती जा रही है, एडिशन होते जा रही है कहाँ तक, 6 तक। तो इसको मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूँ 2⁻6 डेट इज इक्वल्स टू 64। तो मुझे उसके लिए अलग अलग वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन टेक द आंसर डायरेक्टली। इसी से आगे है हमारे पास NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN इक्वल्स टू 2⁻n-1। ये जो 1 उस तरफ पे गया, ये कौन सा 1 था, ये अगर मैं NC0 को इस तरफ शिफ्ट कर दूं, जैसे कि ऊपर वाले केस में था, NCN को अगर मैं NC0 को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो वो 2⁻n-1 हो जाएगा, बिकॉज NC0 की वैल्यू हमारे पास 1 रहती है, राइट। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसे लिखूँ 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁻5-1, यानी दिस थिंग कैन बी रिटन एज 32-1। तो मुझे डायरेक्टली आंसर क्या मिल सकता है, 31। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल है कॉम्बिनेशन में, डेट इज NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल 8C4 प्लस 8C3, R को मैंने 4 लिया, N तो 8 ही है, और ये R-1 यानी 4-1 3 आया। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 8 + 1 9C4, बिकॉज 8 N वॉज 8, तो 8N + 1 9 आ गया, और R जो था वो 4 था, तो ये 9C4 ले लिया गया। इसी तरह से अगर मुझे कोई बोले फॉर एग्जांपल 15C6 प्लस 15C5, तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 16C6। होपफुली ये आप सबको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, देखिएगा। तो देखिए, इफ देर आर n नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए रूम सच दैट एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी अदर पर्सन, द नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज। इस केस में ऐसा है कि रूम में कुछ लोग हैं, एक बंदा उठता है, वो सबसे हैंडशेक करता है और बाहर चला जाता है, फिर दूसरा बंदा उठता है, वो सबसे हैंडशेक करता है और बाहर चला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो हैं वो कितने होंगे, वो होंगे NC2 इसलिए होंगे बिकॉज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम n लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि n लोगों में से एट ए टाइम 2 लोग सिलेक्ट हुए टू शेक हैंड्स। और इसको हम लोग डायरेक्टली जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने देखा नीचे 2 × 1 और ऊपर जितने स्टेप हम नीचे चल रहे हैं उतने ही स्टेप ऊपर चलेंगे, n × n-1। तो दिस थिंग कैन डायरेक्टली बी रिटन एज n × n-1/2। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 15 persons in a room, if every person shakes hand with every other person, the number of handshakes is। तो आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 15। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 15C2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 14/2। 15 से कटा एंड वी आर गेटिंग टोटल 105 हैंडशेक्स। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली। इसी कंसेप्ट से आगे एक और बात है, वो है if there are n students in a class such that on a certain occasion every student gives a gift to every other student, then number of gifts exchanged is, तो it is 2 times NC2। अब ये 2 times NC2 क्यों आया, बिकॉज ये वैसा ही है जैसे हमने हैंडशेक के केस में किया, राइट कि जब हम लोग एक गिफ्ट एक दूसरे बंदे को दे रहे हैं तो एट ए टाइम ये 2 ही बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 ही बंदे सिलेक्टेड हुए हैं आउट ऑफ n लोग, और वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो 2 लोग जो हैं वो 2 बार आपस में सिलेक्ट हुए, क्यों, एक बार जब A ने B को गिफ्ट किया तब, और दूसरी बार जब B ने A को गिफ्ट किया, क्योंकि हर एक ने एक दूसरे को गिफ्ट किया।
जब हम हैंडशेक कर रहे थे तो जब ए ने बी को हैंडशेक किया तो बी का हैंडशेक ऑटोमेटिकली ए के साथ हो चुका था, लेकिन जब गिफ्ट एक्सचेंज की बात आई तो गिफ्ट एक्सचेंज तभी माना जाएगा जब ए बी को देगा और बी ए को देगा। सो डेट इज वाई वी हैव गॉट इट एज 2 टाइम्स NC2। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आई कैन राइट इट एज 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू जो बनेगी वो n इंटू n माइनस 1 ही बनेगी। इसी तरह से इसके ऊपर देखते हैं, कहते हैं इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स सच दैट ऑन occasion of Diwali every student give a gift to every other student, then number of gifts exchange is। तो अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास n की वैल्यू है 10, तो नंबर ऑफ गिफ्ट्स एक्सचेंज्ड को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 माइनस 1 दैट इज 9, सो इट इज इक्वल्स टू 90। तो मेरा आंसर जो रहेगा वो 90 रहेगा टू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें कि ये क्या है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन में। तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ पर्सन्स आउट ऑफ विच r नंबर ऑफ पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड, तो टोटल n लोग हैं, उनमें से r लोगों को सिलेक्ट करना है। देन नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज गिवन एज NCR, तो टोटल सिलेक्शंस जो है वो डायरेक्टली NCR आएगी। फॉर एग्जांपल 10 लोगों में से 4 लेना है तो 10C4 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कहता है कि इफ k नंबर ऑफ पर्सन्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड देन नंबर ऑफ वेज इज, ये बात समझिएगा। k नंबर ऑफ पर्सन्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड का मतलब है कि ये k लोग तो सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, और क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो ये r लोगों में से भी ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस बचेगी वो क्या बचेगी, वो n माइनस के सी r माइनस के बचेगी। तो दिस विल बी द थिंग विच यू हैव टू कीप रिमेंबर कि अगर ऑलवेज सिलेक्टेड है तो हम उसको टॉप से भी फाइन माइनस करेंगे और बॉटम से भी माइनस करेंगे। और सेकंड पॉइंट है इसका कि इफ के नंबर ऑफ पर्सन्स आर नेवर सिलेक्टेड, वहां था ऑलवेज सिलेक्टेड, यहां है नेवर सिलेक्टेड, और अगर नेवर सिलेक्टेड है तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर से तो बाहर हो गए, लेकिन हमें अब टोटल नंबर ऑफ लोग उतने ही सिलेक्ट करने जितने एक्चुअल में थे, तो इसलिए हमारे पास n माइनस के सी आर रहेगा। यानी हम लोग इस केस में ध्यान हमें यही रखना है कि ये टॉप से माइनस होगा, बॉटम से माइनस नहीं होगा। तो जब ये ऑलवेज सिलेक्टेड है तो ये लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उतने लोग कम कर लेंगे टोटल में से भी और सिलेक्शन वाले नंबर ऑफ पीपल जो सिलेक्ट होने उनमें से भी। लेकिन अगर ये नेवर सिलेक्टेड है तो ये टोटल में से माइनस होंगे, लेकिन सिलेक्टेड पूरे के पूरे लोग ही होंगे। तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल है, इन ए ग्रुप ऑफ 15 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। और आगे पूछा गया इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन इफ 3 पर्टिकुलर पर्सन्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड एंड इफ 3 पर्टिकुलर पर्सन्स आर नेवर सिलेक्टेड। तो इसमें हमारे पास n कितना है, n है हमारे पास 15 और r कितना है 11। तो पहले तो टोटल सिलेक्शंस, पॉसिबल सिलेक्शंस क्या होंगी, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस होंगी 15C11। मैंने आपको बताया था ना कि हम इसको कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, तो हम इसको 15 माइनस 11 यानी 15C4 भी लिख सकते हैं। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 12, 2 7 14। तो हम इसको लिख सकते हैं 91 इंटू 15, 15 1s are 15, 15 9s are 135, and this my answer will be 1365 in this case। ठीक है जी, ये हो गया। मैंने आपको बताया कि हाँ हम लोग कैसे कैलकुलेशंस को छोटा कर सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा गया वो पूछा गया इफ 3 पर्टिकुलर पर्सन्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 3C 11 माइनस 3। सो माई आंसर विल बी डायरेक्टली 12C8। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम 12C4 लिख सकते हैं, राइट। एंड इसी तरह से
अगर हम लोग सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, इफ 3 पर्टिकुलर पर्संस आर नेवर सिलेक्टेड। अब ये नेवर सिलेक्टेड है तो ये टॉप से तो जाएगा 15 माइनस 3, लेकिन हमने टोटल लोग तो उतने ही सिलेक्ट करने हैं, सो इट इज 12C11, राइट। और ये 12C11 को आप कैलकुलेशन के लिए 12C1 भी लिख सकते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जी जिसको आपने ध्यान देना है और इसको आपने समझना है कि ये क्या है। सॉरी, नोटबुक के ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको कंसेप्ट प्रॉपर मिले, आप चीजें ध्यान से समझें और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। नेक्स्ट, अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, कि हम कॉम्बिनेशन को ज्योमेट्रिकली किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद। मुझे उम्मीद है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ आ चुका होगा। तो आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा पार्ट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन जिसके ऊपर भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है इसमें ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन में, इफ देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, देन यूजिंग दीज पॉइंट्स। तो इस लाइन को समझना, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर मतलब कोई भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में नहीं होंगे। नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, देन यूजिंग दीज पॉइंट्स number of lines formed are NC2 and number of triangles formed are NC3। इसको मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए जैसे हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक प्लेन में हमने ड्रॉ किए। लाइन बनाने के लिए आप एट ए टाइम कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे कहीं से कहीं तक की भी लाइन बनाइए, आप कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो NC2। वेयर एज अगर आपको ट्रायंगल बनाना हो तो आप कोई 3 पॉइंट यूज करोगे, चाहे मैंने ये 3 पॉइंट यूज किए, या मैं इन 3 पॉइंट्स को यूज कर सकता हूं, या मैं इन 3 पॉइंट्स को यूज कर सकता हूं। तो इन दिस केस हमारे पास आउट ऑफ n पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग अ ट्रायंगल। तो इसी के साथ एक एग्जांपल है, इसको देखें। इन ए प्लेन देयर आर 12 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। तो नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, ठीक है। देन यूजिंग दीज पॉइंट्स फाइंड हाउ मेनी लाइंस एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो यहां पे बड़ा सिंपल है, हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए पार्ट है नंबर ऑफ लाइंस, एन हमारे पास 12 है, तो नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे 12C2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करता हूं, 2 इंटू 1 12 इंटू 11 2 6, सो हमारे पास टोटल 66 लाइंस बनेंगी, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो इट इज 12C3। तो लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। बताइए क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, क्योंकि 3 है नीचे, और ऊपर 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 3 4 जा 2 2 जा, सो हमारे पास टोटल 11 इंटू 10 इंटू क्या बनेगा, 11 इंटू 10 इंटू 2, सो दिस इज 220 ट्रायंगल्स। तो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 220 ट्रायंगल था, यहाँ पे ये 66 लाइंस। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच k नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। पिछली बार कोई भी कोलिनियर नहीं था, अब यहाँ पे हम k नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन यूजिंग दीज पॉइंट्स नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड इज NC2 माइनस KC2 प्लस 1 एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज NC3 माइनस KC3। अब ऐसा क्यों हुआ, देखें। अगेन मैंने कुछ पॉइंट्स किए। अब हमारे पास नॉर्मली ये लाइंस तो बनेंगी ही, जो कोई भी 2 पॉइंट्स को टच करके लाइंस बन रही हैं वो तो बनेंगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, अगर ये कोलिनियर नहीं होते, जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं
अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं तो 4C2 लाइंस बनती अगर अलग अलग से होते, बट क्योंकि ये एक लाइन में है इनकी वजह से 4C2 लाइंस नहीं बन पाई, तो इसलिए NC2 माइनस KC2, KC का मतलब है जो जितने पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं, और उनकी जगह पे एक लाइन बन पाई, तो डेट इज वाई +1, तो इट इज NC2 माइनस KC2 +1। लेकिन जब ट्रायंगल की बात हो रही है तो सेम वही है, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स तो हमें मिल रहे हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स आप ले लीजिए तो आपको ट्रायंगल मिलेगा। लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स हमारे पास एक ही लाइन में थे, इनकी वजह से ट्रायंगल्स नहीं बन पा रहे। कितने ट्रायंगल्स नहीं बन पा रहे? 4C3 ट्रायंगल्स नहीं बन पा रहे, तो डेट इज वाई वी हैव टेकन इट एज NC3 माइनस KC3। तो अगले क्वेश्चन में यही देखते हैं, एक एग्जांपल है, चेक करिए कि कुछ इस तरह से है। इन ए प्लेन देयर आर 10 पॉइंट्स, तो अब यहाँ पे n हमारे पास दिया गया है 10, एंड सच दैट 4 ऑफ देम आर कोलिनियर, यानी k पॉइंट्स आर कोलिनियर, k इज इक्वल्स टू 4 हेयर। देन यूजिंग दीज पॉइंट्स नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड आर, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10C2 माइनस 4C2 +1, तो इसको आप लिख सकते हैं 10C2 को 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल हुआ तो 5, माइनस 4C2 4 इंटू 3 2 इंटू 1, ये कैंसिल हुआ तो +1, यानी 45 माइनस 6 +1 इक्वल्स टू 40 लाइन्स। और इसी तरह से अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 10C3 माइनस 4C3, डेट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 टू 1, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3s are 2 4s are, so this is 120 minus 4, which is 116. So these are the answers which we have got. Next point है हमारा, if there are m number of horizontal parallel lines intersected by n number of vertical parallel lines, then number of parallelograms so formed. तो इसमें हमारे पास m number of horizontal parallel lines है, अभी समझाता हूँ आपको, और n नंबर ऑफ वर्टिकल पैरेलल लाइंस हैं। तो हमारे पास पैरेललोग्राम कितने बनेंगे, MC2 इंटू NC2। क्यों बनेंगे, लेट अस सी। m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, तो ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस बना रहा हूं जी, ठीक है, फ्री हैंड से बना रहा हूं तो प्रॉपरली नहीं आ रहा, आप मानिए कि वो है। एंड दीज आर m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, एंड दीज आर इंटरसेक्टेड बाय n नंबर ऑफ वर्टिकल पैरेलल लाइंस, and so on, and these are n number of vertical parallel lines. अभी हम लोगों को पैरेललोग्राम बनाने के लिए कोई भी दो हमें हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस चाहिए, लेट्स से, एंड कोई भी दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस चाहिए। तो देखें एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ m लाइंस 2 लाइंस आर रिक्वायर्ड, तो MC2, और आउट ऑफ n लाइंस 2 लाइंस आर रिक्वायर्ड, तो NC2, दैट इज व्हाई इट बिकम्स MC2 इंटू NC2। इसके ऊपर एग्जांपल है, इन ए प्लेन देयर आर 8 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस एंड 10 वर्टिकल पैरेलल लाइंस, देन नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स सो फॉर्म्ड इज, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ 8C2 इंटू 10C2। अब ये जो इंटू 10C2 है, 8C2 इंटू 10C2, ये जो इंटू आ रहा है, ये सबसे पहले जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लीकेशन, वो यूज होता है यहाँ पे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इवन जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है जी। तो इसको आपने ध्यान में हमेशा रखना है। 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, काटते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, राइट, 7 9 ज़ा 63, 63 2 ज़ा 126 इंटू 10 इज, सो माई आंसर विल बी 1260 पैरेललोग्राम्स बनेंगे इस तरह से। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट चलिए एक और कंसेप्ट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। तो इट इज ऑलवेज गिवन टू अस एज n इंटू n माइनस 3/2। होता क्या है
कि हम इसको देखें तो इट इज ऑलवेज NC2 माइनस एन। क्यों NC2 और माइनस एन ले रहा हूं, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं फिर बताता हूं। n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन, एन कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 इंटू 2 और ये बन जाएगा n माइनस 1 माइनस 2/2 एंड दिस इज n इंटू n माइनस 3/2। तो यही मैंने यहां पे लिखा। फॉर एग्जाम्पल एक पेंटागन है मेरे पास ABCDE, तो इसके 5 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5। कायदे से 5C2 लाइंस बननी चाहिए थी, राइट है ना, 5C2 लाइंस बननी चाहिए थी। लेकिन इनमें से जो 5 लाइंस हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे को हेल्प किया टू मेक द फिगर। तो वो 5 लाइंस में माइनस कर देता हूं, 5C2 माइनस 5। तो मेरे पास ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 2/2, यानी ये 5 डायगोनल्स बनेंगे। चेक करते हैं कि क्या 5 डायगोनल्स बनते हैं। ये बना जी 1, ये 2, ये 3, आप यहां से देखें ये 4 और ये 5 डायगोनल्स बन गए। तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर एज NC2 माइनस एन विच इज n इंटू एन माइनस 3/2। तो इसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन के मेजर जो चीजें हैं वो हमने फिनिश की। इसके आपको इसके अलावा अगर कुछ और पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ऑन माय नंबर 9419198743। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं सुकृत गुप्ता के नाम से। आप अचीवर्स के पेज को लाइक करके वहां पे प्रॉब्लम्स अपने डाल सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थ्रू मैसेंजर। तो दिस इज हाउ आई एम विद यू ऑलवेज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो विदा देता हूँ, जय हिंद। Achievers, striving for your career.